स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बताया गया था द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब यदि टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, माने ताप में बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं अवस्था का परिवर्तन। जैसे आप देखिए ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे क्या होगा? ये बदल जाएगा द्रव अवस्था में। फिर द्रव को गर्म करेंगे, ये बदल जाएगा वाष्प या गैस में। ठीक है, माने द्रव्य की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जो ताप में वृद्धि करने पर अथवा ताप में कमी करने पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठोस को गर्म करते हैं, द्रव बदलता है। द्रव को गर्म करेंगे, गैस में चेंज होता है। फिर देखिए टेम्परेचर कम करते हैं, ठंडा करेंगे। जब गैस को ठंडा करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है द्रव में। फिर द्रव को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाएगा? इट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट्स। इसे कहा जाता है अवस्था का परिवर्तन। द्रव्य की एक अवस्था दूसरी अवस्था में टेम्परेचर वृद्धि करने अथवा कमी करने परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, ताप में परिवर्तन करने पर द्रव्य की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में, द्रव्य की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती है या परिवर्तित हो जाती है। ठीक, जैसे ये ठोस है, गर्म करेंगे, द्रव बदलेगा, गर्म करिए, पुनः गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसको ठंडा करेंगे, द्रव बदल जाता है, द्रव को ठंडा करिए, क्या हो जाएगा? एक कन्वर्ट हो जाता है ठोस अवस्था में। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील होती हैं ड्यू टू चेंजेस देयर टेम्परेचर्स, माने उनके ताप में परिवर्तन करने पर ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अब इसमें पहली हेडिंग देखिए, ठोस का गलन तथा गलनांक क्या होता है। अगली हेडिंग है गलन एवं गलनांक। गलन एवं गलनांक इंग्लिश में कहा जाता है मेल्ट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिएगा होता क्या है, समझिए थोड़ा सा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। निरंतर गर्म करते रहने से एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। इनके अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल काफी कम हो जाता है, जिससे संपूर्ण ठोस पदार्थ धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यह अवस्था कहलाती है द्रव का गलन। गलन माने पिघलना, तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहा जाता है। यही बात हम लिखते चलते हैं। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी गति, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे वृद्धि होती है, जिससे अणुओं के मध्य कार्य करने वाला, अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है। निरंतर गर्म करते रहने से एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पदार्थ
ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसे ठोस का गलन कहा जाता है। इसे ठोस का गलन कहते हैं। बात समझिए थोड़ा सा। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर गर्म करते रहने से एक ऐसी अवस्था आती है जब संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे ठोस का गलन कहा जाता है। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। सुनो करिए, फिर लिखिए अतः कुछ समय बाद अतः वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। संपूर्ण ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। ठीक है। अब जब पदार्थ क्या होगा, गलन, इसमें द्रव बदल जाएगा। अब यदि ताप वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, ठोस की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि दी गई ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा पूर्ति करने में वृद्धि हो जाती है। अब यह ऊर्जा कहलाती है ठोस की गलन गुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा। ध्यान दीजिएगा, जब पुनः ताप में वृद्धि करते हैं तो ठोस की ऊष्मा में कोई वृद्धि नहीं होती है क्योंकि दी गई ऊष्मा ठोस की अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक, अब इसके बाद देखा गया है किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। पहला लिखिएगा, किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अतः किसी ठोस के 1 किलोग्राम को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, ये कई बार पूछा गया ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा क्या होता है, बताएंगे। किसी ठोस के 1 किलोग्राम को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला टॉपिक, ठोस का गलन तथा गलनांक। अगला टॉपिक आता है द्रव का क्वथन तथा क्वथनांक। नेक्स्ट चलिएगा,
क्वथन तथा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है आप जानते हैं, अरे समझिए। क्वथन तथा क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है। अब द्रव के अणु नीचे से सतह पर आना प्रारंभ करते हैं। निरंतर गर्म करते रहने से एक ऐसी अवस्था आती है जब द्रव के अणु द्रव की सतह को छोड़कर के वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं। यही अवस्था कहलाती है, द्रव का क्या होगा, उबलना कहलाता है, क्वथन कहलाता है। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। क्लियर? फिर यही बात लिखे हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे द्रव के अणु सतह पर आना प्रारंभ करते हैं, जिससे संपूर्ण द्रव में खलबलाहट, समझिए, लिखिए, खलबलाहट उत्पन्न हो जाती है। इसी द्रव का उबलना या क्वथन कहते हैं। ठीक, क्वथन कहते हैं। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। यहाँ लिखेगा अतः या तथा, आगे लिखेगा तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर, तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? अथवा कह सकते हैं कि वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अथवा लिख सकते हैं, अथवा वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की बराबर हो जाता है उसी द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गई क्वथनांक। माने फिर समझिए जरा, जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो द्रव के अणु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है, जिससे द्रव के अणु सतह पर आना प्रारंभ करते हैं, जिससे संपूर्ण द्रव में क्या होता है, खलबलाहट उत्पन्न हो जाती है। इसे द्रव का उबलना अथवा क्वथन कहा जाता है। तथा वह निश्चित तापक्रम जिस पर संपूर्ण द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अथवा कह सकते हैं वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब
उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उससे द्रव का क्वथनांक करते हैं। ठीक, जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है जिस पर उबलता है या वाष्प में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला हेडिंग इसके बाद आता है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, फिर वाष्प का क्या हो जाएगा। हेडिंग है वाष्प का हिमांक, माने हिम माने होता है बर्फ में बदलना, माने किसी वाष्प या गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कराता है, हिमांक कराता है। और इसका एक निश्चित तापक्रम होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में।